हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। मैथमेटिक्स है, न्यू एनसीईआरटी बुक से। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत आसान है और उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये मैं टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई है। Hence, find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो सिंपल है, हमको ये समझ में आ गया कि हमको टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, m की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू जो भी आएगी वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो उससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। है सिंपल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमें दो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो हमें दी गई है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड नेक्स्ट है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, और ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या होगा 11। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y। तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 11 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3y यहाँ पर आकर माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में ये 2x इसके साथ था तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 माइनस में 3y डिवाइड में 2। व्हाट वी विल डू नाउ, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय में 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इसी वाली इक्वेशन में। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सो 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, x की वैल्यू हमको ये रखनी है। सो 2 इंटू में ये ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 11 माइनस में 3y डिवाइड में 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जो एज इट इज था माइनस का 4y उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, माइनस का 24 इधर एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले तो ये क्या होगा, यहाँ से ये कट जाएगा, आपका 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कट जाता है, ये कटेगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 11 माइनस में 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू इधर आएगा माइनस का 24। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका माइनस 3y और माइनस 4y, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7y। ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस का 24 आएगा, माइनस का 24 है, इधर क्या प्लस का 11 है, इधर आ गया होगा माइनस का 11 हो जाएगा। बच्चों हम इसको फर्दर यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर आ रहे हैं। सो ये आ जाएगा माइनस आपका 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 कितना होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 25 35 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन रहेगा, ये माइनस से ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 35 डिवाइड में क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना, 3 5 जा 7 5 जा 35, 7 5 35 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आपकी आ गई है 5 बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे ये जो y की वैल्यू आई है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। ठीक है, इसमें 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, 3 में पुट कर देते हैं। सो 3 में पुट करने के पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस में 3y और ऊपर नीचे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी थी 5, तो 3 इंटू में 5, यही है ना, आई थिंक यही आएगा, 3 इंटू में 5। ठीक है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सो 11 माइनस में 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 होगा। सो 11 में से माइनस 15 गए तो माइनस 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, डिवाइड में 2 है तो ये कट जाएगा तो माइनस 2 आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, एंड हेंस देखो x की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई है
आपका 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू तो आ गई, मतलब इसका आंसर और सॉल्यूशन तो आ गया। लेकिन हमें फर्दर पूछा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, पहले ये लिख लेंगे, ठीक है। mx प्लस 3 हमें दिया गया है, ये x है, ठीक है। सो y इज इक्वल, अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको y फिर से क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, इज इक्वल टू m तो एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा बच्चों, हम लोग इसको लिखेंगे इधर आए, ये जो प्लस का 3 इसको उधर ले आते हैं, ठीक है। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ये माइनस का 2m है, ठीक है। तो इसमें से 5 में से 2 गया तो ये पॉजिटिव का 2 बचेगा, इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस को छोड़ देते हैं अभी, यहाँ प्लस m लिख लेते हैं, ठीक है। जो -2 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो 1 पे जाएगा, माइनस साथ में रहेगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यही पूछा है, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके 10th बोर्ड जो है वो पास में आने वाले हैं, आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए होंगे। आई थिंक आपका सिलेबस भी स्कूल में ओवर हो गया होगा, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और प्रॉब्लम्स है जिनको वो सोल्व नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। उसी के लिए वीडियो बनाई गई है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़े, आपको अच्छा स्कोर करना है, मैं आपको यही विश करूँगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम सारे कमेंट्स को देखते हैं, लगभग सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अगर कोई कमेंट ऐसा वैसा ना हो तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, और सेकंड चीज़ की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बताइए। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं तो आपको कराऊंगा ही, ठीक है। और आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।